युवा कैसे रोजगार की तरफ जाए। हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना फेज 1 शुरू की, जिसमें जो भी बेचारा डीजल की गाड़ी, अगर उसने टैक्सी रखी है, गाड़ी का काम करना चाहता है, तो अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेता है, अगर 10 लाख की गाड़ी लेता है, तो हम उसे 5 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। और वो आपने देखा, मैं शिमला में इलेक्ट्रिकल गाड़ी में, छोटी गाड़ी में ही चलता हूं। क्यों चलता हूं? क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है उसके हिसाब से हमें अपनी नीतियों को बनाना है। और आज मुझे खुशी है कि 1000 लोगों ने, युवा साथियों ने इलेक्ट्रिकल गाड़ी के लिए अप्लाई किया है। अब गांव का किसान कैसे मजबूत हो, गांव के किसान की आय कैसे मजबूत हो, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने कहा कि हमें सोलर एनर्जी में जाना है। जिसके पास 3 बीघा जगह है और धूप वहां अच्छी आती है, वहां सरकार उसे 3 बीघा जगह लेगी। बिजली बोर्ड के साथ उसका समझौता किया जाएगा। अगर उसके पास 10% उससे सिक्योरिटी ली जाएगी, 100 किलोवाट का पावर प्रोजेक्ट उसको अलॉट किया जाएगा और 20,000 रुपया महीना उसको सरकार देगी, यानी कि साल का 2,40,000 रुपया सरकार देगी। क्योंकि वो जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है 100 किलोवाट का, वो 40 लाख रुपए में लगता है। उसके पास पैसे तो होंगे नहीं उसकी मार्जिनल मनी के लिए, तो सरकार उसकी मार्जिनल मनी को जमा करवाएगी, लेकिन उसे 10%, 40 लाख का 10%, 4 लाख रुपया उससे सिक्योरिटी के तौर पर रखेगी। और उसके बाद उसको 20,000 रुपया हर महीना मिलता रहेगा और 25 साल तक को 20,000 रुपया मिलता रहेगा। इस प्रकार की हम सोलर पावर प्रोजेक्ट की योजना अभी हमने कैबिनेट में अप्रूव की है। किसान की आय कैसे बढ़े? हम लोग गांव के लोग हैं, 90% हिमाचल प्रदेश गांव में रहता है। ये ठीक है कि कुछ लोग शहर में पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप, हम सब लोग गांव में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सबका एक एक घर होता है। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आने वाले बजट में एक योजना लेकर आ रही है ताकि किसान की आय बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम व्यापक सुधार करने जा रहे हैं। आज शिक्षा का स्तर हिमाचल प्रदेश में 5वीं का जो बच्चा है, 5वीं का, वो दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पाता। क्या दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पाता? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? व्यवस्था जिम्मेवार है इसके लिए। और भारतीय जनता पार्टी की पिछली 5 साल सरकार जो जयराम जी की थी, उसने इस व्यवस्था का भट्ठा ही उड़ा दिया। स्कूल खोल रहे हैं, टीचर है नहीं। डिस्पेंसरी खोल रहे हैं, डॉक्टर है नहीं। आपकी वेटनरी फार्मेसी की शॉप खोल रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, भर्ती किए ही नहीं है। कि आप ये एक्शन ऑफिस खोल दो, एसडीएम खोल दो, पहले भर्ती करो उसके बाद खोलो। अगर इन संस्थाओं को, अगर हमने शिक्षा की संस्थाएं जो इन्होंने हर कहीं खोल दी थी, अगर हमने उसको बंद ना किया होता तो प्रदेश की शिक्षा का स्तर और गिर जाता। अब हमने फैसला किया कि जो स्कूल की भर्ती का फैसला भी उस क्षेत्र के स्कूल के एसएमसी के, जो वहां के लोकल बच्चों के माँ बाप पढ़ते हैं और जो प्रिंसिपल पढ़ता है, वो फैसला करेगा कि वो कौन सी भर्ती इस स्कूल में लागू होगी। और पहली कक्षा से अगले एकेडमिक सेशन में हमने इंग्लिश को लागू कर दिया है। मैं देखता हूं गांव में स्कूल खुला है और क्लस्टर सिस्टम को लागू कर दिया है। पीरियड बेस सभी लेक्चरर्स की नियुक्ति की जाएगी। कोई भी स्कूल, इस समय तो कई बच्चे खाली पड़े हैं, स्कूलों में टीचर है, प्राइमरी का में 5 क्लासेस है तो एक ही टीचर पढ़ा रहा है। कोई भी स्कूल अगले साल से शिक्षक के बगैर नहीं रहेगा। ये हमारा प्रण है। हेल्थ केयर सिस्टम में मेडिकल कॉलेज तो अपने खोल दिए, लेकिन टेक्नोलॉजी निचले स्तर की है। यहां से बीमारी का पता लगता है, पीजीआई जाता, पीजीआई से धक्के खाता, दिल्ली जाता है। हमने उसमें भी सुधार किया है।
वर्ल्ड क्लास हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए आने वाले समय में हमने टेंडर किया है। अगले साल आप देखेंगे कि सबसे अच्छी सिटी स्कैन, मैं जब जाता हूं पूछता हूं सिटी स्कैन वाले मशीन खराब है, MRI की मशीन खराब है, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेता देकर आए। अब चुनाव आएंगे, चुनावों में राजनीतिक मुद्दे अपनाएंगे। हम चुनावों को ध्यान में रख के काम नहीं करते, हम लोगों की सेवा करके को ध्यान में रखकर काम करते हैं। गांव के किसान की सेवा कैसे होनी है, आम आदमी की सेवा कैसे होनी है, उस ढंग से हम नीतियां बनाते हैं और हम इस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपको विश्वास रखना होगा। कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश आने वाले 4 साल में 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बनेगा, सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा। इसका फायदा किसान को होगा, इसका फायदा युवाओं को होगा। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं सिर्फ अब इतना कहना चाहूंगा कि सोलंकी जी ने कुछ मांगे रखी हैं और मेडिकल कॉलेज का काम, अभी जब मुझे सोलंकी जी ने बताया तो उस समय मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब की ड्यूटी लगाई है कि इसका फैसला भी करिए कि यहाँ मेडिकल कॉलेज इतने साल से बंद क्यों नहीं रहा। तो पता लगा ठेकेदारों का झगड़ा है 2 साल से, हम उसमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा हमारे जो सोलंकी जी है विधायक साहब, हमेशा आपके लिए आते रहते हैं। नाहन के लोगों के लिए 12 करोड़ रुपया उन्होंने बमपरी, पालिया, भोगपुर, सिम्बावाला रोड के लिए मांगे हैं। उसमें एक ब्रिज भी है, ये मैं इनको स्वीकृत करता हूं। और 9 करोड़ रुपया इन्होंने मांगा विक्रम बाग, पालिया, त्रिलोकपुर के लिए। एक ब्रिज के लिए मांगा है इन्होंने, डबल लेन स्लैब ब्रिज ओवर पथराला, 3.5 करोड़ रुपया, पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। और एक पंचायत है इनकी विक्रम बाग, अम्बाला, सैनवाला, काला अम्बुदेवानी, इसके लिए भी इन्होंने मांगा है 3.5 करोड़ रुपया। तीनों को मैं देने की घोषणा करता हूं। एक बनोगधार तैयारी टू सब्जी मंडी, कांशीवाला रोड, 10 करोड़ रुपया इसके लिए मांगा है। ये नाहन पंचायत, नाहन सिटी, सैन किसार, अम्बाला, शनिवार, इन सबको जोड़ेगी। विकास में हम पैसे की कमी नहीं आने देंगे, लेकिन आपने एक बात जरूर ध्यान में रखना है, ये आम लोगों की सरकार है, आप लोगों की सरकार है। और जब आम लोग और किसान और गरीब और आम आदमी की सरकार आती है, उसके मन में संवेदनशीलता होती है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह डमरू नहीं बजाते कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी सेवा में जो हमें मौका दिया है, उस मौके को आम आदमी तक पहुंचाया जाए, आम आदमी के दुख दर्द को बांटा जाए। यही हमारी कांग्रेस सरकार की नीति है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं नाहन के और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अनंत आभार आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके विचार प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले सभी के लिए प्रेरणादायी और नई ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब चेक प्रदान किए जाने हैं आपदा प्रभावित परिवारों को, और सभी लोगों की व्यवस्था है। पैक्ड लंच है, कृपया बैठे रहे थोड़ी देर, 5 मिनट और आप बैठे रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, सिरमौर जिला के आपदा प्रभावित परिवारों को, कुछ परिवारों को प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पर चेक वितरित किए जाएंगे। और मैं नाम बोल लूंगा, कृपया जल्दी से
जो लाभार्थी है रूप सिंह सन ऑफ रतन सिंह, रूप सिंह जी आप आए, नाहन से है आप, सूर्या ननाहा पोस्ट पंजाल नाहन, 3 लाख रुपए का ये चेक माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से आपको पहली किस्त के रूप में प्रदान किया जा रहा है। भाई थोड़ा पीछे आ जाओ। और मुकेश कुमार सन ऑफ भाग सिंह, सूर्या ननाहा नाहन, ये भी 3 लाख रुपए का चेक मुकेश कुमार। राम स्वरूप, इनके बाद जल्दी से राम स्वरूप, इंदर सिंह, विनोद कुमार, सचिन, सभी तैयार रहे। स्वरूप, राम स्वरूप सन ऑफ जगमोहन ददाहू, इंदर सिंह सन ऑफ श्री संत राम कांडो फगार ददाहू, इंदर सिंह के बाद विनोद कुमार, सचिन, नारायणी देवी तैयार है। विनोद कुमार सन ऑफ कुलदीप सिंह ताल सिरमौर, सचिन सन ऑफ नंद किशोर आजीवाला पांवटा साहिब, नारायणी देवी वाइफ ऑफ श्री उदय राम रिठोक कांति माशवा कमराऊ शिलाई विधानसभा क्षेत्र से नारायणी देवी के बाद संत राम, फिर धर्म सिंह, संत राम सनोकान सिंह बैल गुजन कमराऊ से है, धर्म सिंह सन ऑफ ईश्वर सिंह, धर्म सिंह रेजिडेंट ऑफ थालपा नैना दीकर पच्छा, सतपाल सन ऑफ जीवाराम थालपा नैना दीकर पच्छा, वीर सिंह सन ऑफ मंगल सिंह सूर्या नना, इंदर सिंह सन ऑफ सत्याराम शिलानु कैलाश नाहन, इंदर सिंह के बाद दत्ताराम सन ऑफ इंदर सिंह, रामा गांव से है आप नाहन, रामा गांव से दत्ताराम जयपाल सन ऑफ श्री माता राम कांडो फगार के बाद दयाराम सन ऑफ रामानंद, ये सभी को 3-3 लाख रुपए के चेक माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से पहली किस्त के रूप में। सुखदर्शन सिंह सन ऑफ श्री जागिया, सुखदर्शन सिंह, यशपाल सन ऑफ रिखीराम, ये दयाराम सन ऑफ रामानंद, सुखदर्शन सन ऑफ जागिया ददाऊ से है, यशपाल सन ऑफ रिखीराम, सुदर्शन जी, सुखदर्शन सन ऑफ श्री जागिया माहीपुर ददाहू, यशपाल सन ऑफ रिखीराम तिरमाली दयाल ददाहू, मोहन सिंह सन ऑफ माता राम ददाहू, मोहन सिंह के बाद सुंदरी वाइफ ऑफ पूरणचंद मोहाकमपुर पांवटा साहिब, मोहन सिंह सन ऑफ कल्याण सिंह डोबरी सालवाला पांवटा साहिब, मोहन सिंह के बाद कपिल सन ऑफ शांतिराम टटियाना कमरू, राजेश कुमार सन ऑफ ईश्वर दत्त थालपा गांव से आप नैना टीकर पिछा, राजेश कुमार के बाद राजेंद्र सिंह सन ऑफ राखूराम आप पछा, कृष्ण चंद विलेज बंदाहन पछा, कृष्ण चंद के बाद ईश्वर दास सन ऑफ श्री शानू विलेज सामरा बुधार नौरादार से और रमेश कुमार विलेज कहन कनलोक पच्छा, नरेश दत्त कनलोक पच्छा, नरेश दत्त, कल्याण सिंह सन ऑफ श्री शेर सिंह अंबोन ग्राम पंचायत चांदनी कमराऊ, कल्याण सिंह कमराऊ से है, कल्याण सिंह का दीजिए, गुमान सिंह सन ऑफ शेर सिंह अंबोन ग्राम पंचायत चांदनी कमराऊ,
जयप्रकाश सन ऑफ श्री मदन सिंह, अम्बोन, ग्राम पंचायत चांदनी, कमराव। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से 30 लोगों को, 30 लाभार्थी परिवारों को अपने कर कमलों से वितरित किए हैं। और दोस्तों 1388 ऐसे परिवार हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये डीबीटी के माध्यम से 1 क्लिक ट्रांसफर होगा सीधे बैंक खातों में 1388 परिवारों के। ये लगभग 10 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी 1 क्लिक के साथ ही 1388 जो प्रभावित परिवार है उनके खातों में सीधे सीधे पहुंच गई है 10 करोड़ की राशि। बहुत आभार आपका माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ लोग आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो गुज्जर समाज, वाल्मीकि समाज और मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के लोग कृपया आप बारी बारी लाइन में माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए आए। हाँ जी, गुज्जर समाज, वाल्मीकि समाज, मुस्लिम वेलफेयर कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहते हैं। रोड सेफ्टी क्लब, इनर व्हील क्लब के लोग भी कृपया तैयार रहें। ओपीएस के जो कर्मचारी है, पहले भी नाम पुकारा था, मुस्लिम वेलफेयर कमेटी, वाल्मीकि समाज और रोड सेफ्टी क्लब, इनर व्हील क्लब नाहन, ओपीएस कर्मचारी और एनजीओ, नॉन गैजेटेड एम्प्लॉइज फेडरेशन, ओपीएस, जगन्नाथ मंदिर कमेटी के लोग भी हैं। यूथ कांग्रेस में भी सम्मानित करना है। यूथ कांग्रेस, मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने भी सम्मानित किया और यूथ कांग्रेस के लोग भी सम्मानित करेंगे। नमेंद्र दास कमेटी, नंबरदार कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 का अंशदान करना चाहती है। तो नंबरदार कमेटी के सदस्य कृपया माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51,000